और इसकी कोई एक्टिविटी हुई है जी, बताएं। जी मेरा नाम इस्राज है। बेसिकली अब मैंने जो अपना आइडिया शेयर किया सर से कि मैं टेलर जो हमारे मार्केट में बड़े हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं और जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनके घर से जो भी ऑर्डर देंगे उनका सूट उठाएंगे और खुद टेलर से जाके और 1 डे में डिलीवरी किया करेंगे। ठीक है, तो आज सर शिबाज के साथ हम गए थे। इनका जो ऑलरेडी सेटअप था इस हवाले से इनका मैंने डिलीवरी सिस्टम को स्टडी किया आज, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, स्टाफ कैसे मैनेज हो रहा है और जो ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है। तो ये सारा इन्होंने हमें आज एल्गोरिथम समझाया और फिर इन्होंने मुझे कहा था आप अपने उसका नाम डिसाइड करें अपने इस सर्विस का। तो वो आज डिसाइड किया हमने बैठ के इनसे। तो सर मुझे प्रूव किए फिलहाल कपड़ा केयर के नाम से कि आप इसे लॉन्च करें और अब मुझे टास्क दिए कि फ़िलहाल आप इसे फेसबुक का एक बिज़नेस पेज बनाएं और इसे देन फिर कल से मैं सर्वे करूँगा मार्केट में, क्योंकि अभी ज़रा मार्केट में नहीं, मैं इतना न्यू इस एरिया पे। तो उसके बाद ये कह रहे कल मैं आपको फिर मार्केट की लोकेशन बता दूँगा। वेरी गुड, मैं वहाँ पे जाके टेलर से रब्ता करके जो भी लोकेशन वगैरह होंगी तो वो हमें बता दीजिएगा, तो फर्दर इस फिर प्रोसेस करते हैं। ठीक हो गया। अभी दूसरा दिन है और लगता है ना आखिरी दिन है। और साथ में वैसा भी ने अच्छा डिस्कस किया कि इनका प्लान चल रहा है कि अच्छा वेरी गुड। हाँ जी, वैसे का क्या बता रहे हैं? वैसा जो है इनका जो प्लान है ना वो जिस तरह पहले इन्होंने डिस्कस किया था ना उससे ज़्यादा बड़ा है। आज जो इन्होंने डिस्कस किया ना वो तो ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। अमेज़न जो कि पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, तो ऐसे मोड ऐसे मेथड्स मौजूद हैं जिनको हम रोज़गार लाकर अमेज़न के ऊपर सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को। हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जितनी कंपनीज बना रही हैं चीज़ें, इसके अलावा जो हमारी सर्विसेज हैं वो सारी जो है हम अमेज़न पर अपलोड कर सकते हैं। इनके पास ऐसे मोड्स हैं। तो ये प्लान जो है ना जो मैंने डिस्कस किया था उससे काफ़ी बड़ा है, तो इसको ग्लोबल लेवल पर इंशाल्लाह किया जा सकता है। मज़ीद आप बता दें कि कुछ इसके बारे में। जी बताएं भाई। सामने मेरा नाम अवैस है। अमेज़ॉन के बिज़नेस के बारे में मैं 2018 से जानता हूँ और पाकिस्तान में 2 कंपनी हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स और इनेबलर्स। इन दोनों के साथ मैं अटैच हूँ। असल में यहाँ पे ये होता है कि एक बंदा होता है जिसके पास स्किल होती है और दूसरा बंदा होता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट होती है। ये कंपनीज क्या करती हैं, ये सेटअप करके देती हैं आईडीज़ और पाकिस्तान से बैठ के ये दोनों पार्टीज कनेक्ट होती हैं और बिज़नेस करती हैं। अब जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। वो मतलब कि ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है और $2000 $3000 मंथली कमा सकता है इससे। और इसके बाद क्या होगा, वो किसी इन्वेस्टर के साथ अटैच होगा और अपना प्राइवेट लेबल जो है वो बना सकता है, ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकता है यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, अब तो दुबई में भी हो गया। सऊदी दुबई पिछले महीने की बात है, वहाँ पे भी मार्केट है। तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएट जो फारिग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ और अपना $1000 पर मंथ की इनकम से स्टार्ट करें। मतलब वो अर्न कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है हर एक में। और दूसरी बात, जब बहुत सारे लोग ये काम करेंगे, डॉलर पाकिस्तान में आएगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सही है, बैठे। ऐसा अपना बताया ना कि आपने जो प्लान किया है आप इसको कैसे लेके चलेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट्स तो मौजूद हैं, पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, हम उनको ग्लोबल कैसे सेल कर सकते हैं। आपके पास क्या है? मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, रिसर्च। प्रोडक्ट हंटिंग क्या मतलब बता दें। प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल है अमेज़ॉन में। ये जो दराज वाला सीन है ये बिल्कुल अपोजिट है। दराज में तो हम कुछ भी मतलब कि अपलोड कर सकते हैं। अब यूके में बहुत बड़ी मार्केट है, यूके के टूल्स हैं, जंगल स्काउट और हीलियम 10 इस तरह के पेड टूल्स हैं। उन पे हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है कि हमने पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन पे अपनी जो प्रोडक्ट है वो कैसे सक्सेसफुल बनानी है और प्रॉफिटेबल बनानी है, और कहाँ से सोर्सिंग करनी है, हमें कितने पैसे पड़ेंगे, ये सारी कैलकुलेशन होती है बैक एंड पे। तो ये तकरीबन 8-9 माह लग जाते हैं इस प्रोसेस में। तो लेकिन ये है कि जो जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना
वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, किसी गोरे क्लाइंट के साथ अटैच हो सकता है, और उससे ये है कि वो पाकिस्तानी जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तानी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गोरे के पास टाइम नहीं होता, उसका पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। वो एक चाइल्ड अकाउंट मतलब के बनता है, प्राइमरी अकाउंट से एक चाइल्ड अकाउंट बनता है, वो पाकिस्तानी मैनेज कर रहा होता है, और जिसकी वो पर मंथ जो है वो $300-400 चार्ज कर रहा होता है। और इसी तरह एक बंदे के पास 3 से 4 क्लाइंट होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा मतलब अर्न कर लेता है। माशाल्लाह। तो अच्छा जी, अगला बताएं कौन सा जो कोई एक्टिविटी हुई है प्रॉपर? सर ये मेडिसिन की, ये ना जिस तरह हमारा फर्स्ट ग्रोसरी है ना, हाँ हाँ। उसी तरह मेडिसिन को लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी होम सर्विस देना चाहते हैं। उस हवाले से इनको एक टारगेट दिया है कि मेडिकल स्टोर से कल की मीटिंग सेट है। अच्छा आज मीटिंग करके मैं आया उनके साथ। जी, बताएं। आ जाए, इधर आ जाए। पहले तो आप बताएं आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या ख्वाब है, क्या करना चाहते हैं, आज फिर क्या हुआ, कल क्या हुआ था, बताएं जी ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलाउद्दीन है और मेरा जो स्टार्टअप था वो था ऑनलाइन ग्रोसरी और उसके अंदर वेजिटेबल, जिसके अंदर और भी सर्विस थी जैसे फार्मेसी होगी और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स या फूड एंड बेवरेजेस। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि O2O बिज़नेस मॉडल के ऊपर बेस्ड हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हम वेंडर के साथ कांटेक्ट करेंगे और उनको अपने साथ रजिस्टर करके, और जो हमारे साथ लोकल जो आएंगे आर्डर्स वो बंदा ऑनलाइन ऑर्डर करेगा और लोकल उसको जो भी होगा वो शॉप उसको डिलीवर कर देगी। तो सर ने कल टास्क दिया था कि आप इसको फार्मेसी के स्टार्ट करो। तो मैं पहले हम गए सर शहबाज के साथ, तो हमने इनका सेटअप देखा पहले ऑनलाइन ग्रॉसरी वाला। तो उसके बाद फिर इसके हाफ टाइम के बाद फिर मैं चला गया उधर। 2 फार्मेसी हैं यहाँ पर, दोनों को मैंने विज़िट किया। तो उनको जाके बोला भाई मैं आपसे बातचीत करने हूँ आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा जी करें बात। मैंने कहा हमने जो ऑनलाइन ग्रॉसरी और इसकी फार्मेसी की डिलीवरी देनी है, ठीक, तो हम आपके साथ जो है ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो आर्डर आएंगे हम आपकी जो फार्मेसी को मार्केट करेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास आर्डर आएंगे तो हम वो आपसे लेके डिलीवर कर देंगे। और हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स भी है, हमारे पास सर्विसेज भी है, हमारी टीम भी आगे इसको काम कर रही है, ठीक। तो आगे और प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आपके ऑनर से बात करेंगे तो हम सुबह आपको बताएंगे कि इसके ऊपर हम कितना कमीशन देंगे और किस तरह से करेंगे। तो इसी तरह फिर मैं दूसरी फार्मेसी के पास भी गया, तो उन्होंने किस तरह से कहा, वो कहते उन्होंने कहा कि हम खुद भी कर रहे हैं लेकिन हम आपसे भी डिस्कस करेंगे, तो सुबह आप आइएगा और कमीशन वगैरह जो भी परसेंटेज हम फाइनल कर लेंगे। तो ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह सुबह और भी जो है फार्मेसीज और उसके साथ सर्विस प्लान किया होगा और जो ग्रॉसरी स्टोर उनके साथ भी जाकर मीटिंग्स करेंगे सुबह। वेरी गुड, ज़बरदस्त। बैठो।